हमने आपको आज सुबह आजादपुर मंडी से बताया था कि प्याज का क्या कुछ भाव सुबह शुरू हुआ, कैसा बाजार शुरू हुआ, कैसी आज ग्राहकी शुरू हुई, कैसा माहौल शुरू हुआ, कितनी आज आवकें जो है वो आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची और उन आवकों से क्या कुछ माहौल बन गया, कैसी ग्राहकी बन गई, कैसा भाव बन गया, ये हमने आपको आज सुबह बताया था। लेकिन आज हम आपको दोपहर की रिपोर्ट भी दे रहे हैं क्योंकि शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन कहीं ना कहीं डबल मंडी का माहौल माना जाता है। जो ग्राहक हैं, अच्छे ग्राहक हैं, वो भी जो है डबल खरीदारी करके जाते हैं क्योंकि अगले दिन रविवार होता है। तो आज क्या कुछ डबल मंडी का माहौल चलता बनता नजर आ रहा है, कैसी ग्राहकी, कैसा भाव जो है सुबह के मुकाबले दोपहर में चलता बनता नजर आ रहा है, ये आपको हम बताएंगे। आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिल्कुल अभी, क्योंकि दिल्ली मंडी टुडे चैनल बहुत बेहतरीन जानकारी, आपको अच्छे से अच्छी निष्पक्ष जानकारी, निस्वार्थ जानकारी आपको देता है और देता रहेगा। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को अगर एक लाइक करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपके प्यार के लिए हम हमेशा उत्साहित रहते हैं। चलिए बाबूजी से बात कर रहे हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते। जय भोलेनाथ जी की। और सावन आने वाला है, शुरू होने वाला है। जय माता दी। सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। आज 40 गाड़ी की आमदनी है बाबूजी और 60 गाड़ी का बैलेंस है। बाबूजी सुबह के मुकाबले दोपहर का बाजार किधर जा रहा है? बाजार रुक गया है। अच्छा। एक हफ्ते से वही बाजार ना ऊपर है ना नीचे है, क्योंकि माल में जान नहीं है। 90% माल हल्के ही डैमेज ज्यादा रहे। अब एमपी है, बढ़िया माल 12-13 बिकता है तो हल्का माल 11 बिकता है। दागी है जी 11 से 13 की पोजीशन है, जिसमें 1200 की रेंज ज्यादा है जी। बाबूजी आज जैसा कि शनिवार का दिन है, हम देखते हैं शनिवार को कहीं ना कहीं अच्छा माहौल बन जाता है। आपको के लिहाज से, ग्राहकी के लिहाज से आज का दिन कैसा है? वही पोजीशन है। डिमांड वही पहले जैसी चल रही है। डिमांड ठीक है, बाकी मालों में जान नहीं है। डिमांड ठीक है। नासिक बिक रहे हैं वही 1200 के आसपास। सेलिब्रेटर बहुत बढ़िया, 1300 मिल जाएगा ही। और एमपी का मैंने आपको बताया 12-13, ज़्यादा माल 12 की रेंज में और दागी माल 11 बिक रहे हैं। और आपका राजस्थानी पोर्शन 12-13 है। सिर्फ पूना है जिसकी क्वालिटी अच्छी आ रही है, जो कि 13-14 बिक रहे हैं। पूना 13-14 बिक रहे हैं। बादगढ़ की पोर्शन 13-14 है। बादगढ़ ये पोर्शन निकाल रहे हैं जी। बाबूजी क्या लगता है, भोलेनाथ का सावन जो है वो लगने वाला है, कैसा क्या माहौल रहेगा? इसमें थोड़ा बिक्री पे दबाव पड़ता है। बिक्री कम होती है क्योंकि इसमें हमारे हिंदू भाई कम खाते हैं। प्याज जो है, प्याज कम बिकता है तो 1-2 रुपये किलो डाउन रहता है। उसके बाद फिर जैसे सावन खत्म होगा उसके बाद फिर वही 2-4 रुपये मार्केट हमेशा आज तक का तो रिकॉर्ड ही रहा। आगे भगवान मार गया, आगे बढ़ती है। आप देखेंगे एक मेरे बाद फिर 1-2 रुपये किलो टाइट हो जाती है। बाबूजी घबराहट की जरूरत तो नहीं है? बाबूजी अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, जो ये रेट है भी कम नहीं है और माल को निकालते रहना चाहिए। ये 30 रुपये किलो के भाव कम नहीं है हमारे हिसाब से। माल को निकालते रहे, बाकी हमारी किस्मत। माल को रोकने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। आप देख रहे हैं कितनी ह्यूमिडिटी है बहुत ज्यादा है ना। आदमी नहीं खड़ा हो पा रहा इस समय। टेम्परेचर हाई है ना यहाँ दिल्ली में, तो बहुत गर्मी आप देख रहे हो बाबूजी जी। और आप तो सुबह से ड्यूटी पे हैं, पसीने निकाल रहे हैं, फिर भी काम को अंजाम दे रहे हैं जी। बाबूजी आप बड़ों से ही हमारे को भी मार्गदर्शन मिलता है। नहीं कैसे ड्यूटी बहुत बढ़िया बात है। वही हमारा सिद्धांत ये है जिंदगी में कि 2 चीजें हम जानते हैं, या जिस देवी देवता को मानते हैं उस पर ध्यान रखो और अपने कर्म पर ध्यान रखो। और ड्यूटी 2 चीज, सब काम नहीं बढ़ते जाएंगे अपना आप। सही बात है। उसका वो हमारा हाथ पकड़ ले मालिक, हम अपना काम करे जाए। फल अच्छा बुरा जो भी है वो देना ना देना प्रभु की इच्छा है। जो हम कर्म करेंगे वो भोगने पड़ेंगे। अच्छे करेंगे हमें अच्छा फल मिलेगा, पक्का मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसकी निगाह में सब बराबर है। उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। क्या बात है। जिस सच्चाई की ही होगी आप कभी भी देख लीजिएगा। बिल्कुल। बाकी सब ठीक है, भगवान सब ठीक रखे और सब किसान भाइयों में 2 पैसे बने, व्यापारी के बने, खुशहाली हो देश में। हमारी ये इच्छा है बाबूजी। जय माता दी। अपनी फर्म पड़ेगी देशराज ट्रेडिंग कंपनी, शॉप नंबर A270, आजादपुर मंडी दिल्ली। मेरा नाम गोपाल है। मेरा मोबाइल नंबर है 98 101 29 803 98 101 29 80
3। थैंक यू शर्मा जी, आप आए, आपने इतना कीमती समय हमें दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी साहब, धन्यवाद। शुक्रिया साहब। चलिए पंकज भैया से बात करते हैं। भैया नमस्कार। और जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। और आज हफ्ते का आखिरी दिन शनिवार। और वो जी मैं आपको आवक तो बताई होगी, फिर भी मैं एक बता देता हूँ। आवक टोटल यहाँ पे 76 गाड़ी और 28 का बैलेंस था, जिसके अंदर सिर्फ 39 गाड़ी 39 गाड़ी ताजी थी। फ्रेश अराइवल कल से कम आया है। कल लगभग 50 से 60 गाड़ी 56 गाड़ी था, आज 39 गाड़ी ताजी है। और इसके अंदर अलग अलग बात करी जाए तो राजस्थान की 29, मध्य प्रदेश की 20, नासिक की 15 और पूना की 12 गाड़ी है। और भाव की बात करी जाए तो जो राजस्थान के माल है, राजस्थान के माल 1200-1300, 30 रुपये 32 रुपये किलो। और जो एक्स्ट्रा सुपर माल है वो 32 से 35, पूना के माल 32 से 35। और जो हमारा आप कहिए नासिक का है, नासिक के माल 30-32 रुपये। बहुत एक्स्ट्रा सुपर जो लॉट है ना दीपक जी, वो 32 से ऊपर चले जाते हैं, 33, 34, 35 के बीच में आ जाते हैं। माल जो है अगर यहाँ पे समझ लो आप 100 गाड़ी है तो 100 गाड़ी में रोज आप समझिए 2-4 गाड़ी आ जाती है, जिसके अंदर कुछ एक लॉट 35 रुपये बिक जाते हैं आराम से। उन लॉटों की डिमांड बहुत है, मगर वो लॉट जो है वो बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि या तो स्टॉक में या वहीं पे तेज बिकते हैं, तो वो कम लोड होते हैं इधर की तरफ। गुलटे भी जो है कहीं कहीं प्याज तो आप देखिए कि 25 रुपये किलो हल्की प्याज नहीं बिक रही, कहीं कहीं गुलटे इतने बढ़िया होते हैं कि वो हम 30 से 32 रुपये बेच रहे हैं। तो क्वालिटी के अंदर 10-10 रुपये किलो का फर्क है। और बाबूजी मैं आपको बताऊं सर, जो फ्रेश अराइवल है क्योंकि वो कम है तो बढ़िया माल पे 10-20 रुपये हमेशा की तरह कोई भी ग्राहक प्लस में ले लेता है। पीछे जो आपने और हमने कल बात करी थी स्टॉक की, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के भाइयों का। उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या होता है जी, वो जैसे आप हमारे भाई जो इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं देश भर में, वो जब हमें कमेंट सेक्शन में जवाब देते हैं ना, तो उससे एक आइडिया आ जाता है कि क्या चल रहा है मार्केट। तो जिस हम अंदाजे को लेके बैठे थे कि भाई 20-30% बचता है, वो अंदाजा देखो कल गलत साबित हुआ। उनके हिसाब से 50-60% बच रहा है। एक्सक्यूज मी। और जो एक अच्छी चीज है जानना, अगर 50-60% बच रहा है तो इसको बहुत माल है, जिसको एक क्रमबद्ध तरीके से निकालना जरूरी है, ताकि मार्केट की जो तेजी बनी रहे। वरना एक साथ अगर सब निकालते हैं तो फिर मार्केट खराब होता है, 1-2 रुपए का दवा होता है। अभी मार्केट सही चल रहा है, आप इस मार्केट के अंदर निकालिए। दूसरी बात, बार बार कमेंट सेक्शन में जो हमारे क्वेश्चन आए कि साउथ का क्या है, आपने पूछा, सवाल बहुत अच्छा था। साउथ में हमने बात करी, वो कह रहे हैं फसल में कोई खराबी नहीं है, फसल अच्छी है। आना कब से चालू होगी? छुटपुट चालू होगी 15 अगस्त से। और एंड जब हो जाएगा महीने का, जब ये एंड अगस्त का, तो अच्छी मात्रा में भी देखी जा सकती है। थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है। देखो, पुराने के आगे जब नया रखा जाता है तो हर कोई नया चाहता है, चाहे मैं भी हूँ चाहे आप भी हो। पुराना खेरची में आ जाएगा, होटल तबके में आ जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके निकालना बेहतर रहता है। और आगे बात करी जाए सावन की, शंकर भगवान के दिन आ रहे हैं। सोमवार को आई थिंक कल या पहला सावन है, कल है शायद, कल पहला सावन है। उसकी बहुत बहुत बधाई हो देश भर के हमारे भाइयों को कि सावन का त्योहार चालू हो रहा है। तो खुशियां तो ला ही रहा है, साथ साथ में जो फसल है जैसे प्याज की, उसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रभाव डालता है सावन। कई बार 5-6 साल में उल्टी भी हो जाती है चीज की, भी लोगों ने भरा नहीं माल तो मार्केट तेज हो गया। हर कोई सावन में रहता है, देखो बिक्री स्लो हो जाती है। मगर अगर सभी एक साथ से सोच के नहीं भरेंगे तो कई बार अगर माल ही नहीं आया तो वो डिमांड सप्लाई का गैप हो जाता है। तो वो देखने वाली बात होगी, वो सोमवार को अपने आप पता चल जाएगा। जब आप सोमवार को पहुंचेंगे और क्या रिपोर्ट रहेगी वो हम आपको सोमवार को बता पाएंगे। हमारे हिसाब से भाव ये वाला कंटिन्यूएशन में इस महीने चलना चाहिए। भाव का अभी नहीं लग रहा हमें कि कोई ऐसी बहुत भारी अराइवल आ रही है, मगर धीरे धीरे गोदाम खोलने होंगे, धीरे धीरे उसको मालों को एक
जैसे मैंने कहा क्रमबद्ध तरीके से आप निकालिए, तो उसमें क्या है कि आपको हर तरह का भाव जैसे अभी मिल जाएगा और आप एक रिस्क लेवल से बचेंगे। क्योंकि ग्राहक क्या होता है, तेजी में ग्राहक भी सोचता है कि मैं तेज लेना पड़ेगा, और बंदे को सोचता है कि मुझे और बंदा मिल जाएगा, ये रहता है। तो अभी तेजी की आंखें हैं ग्राहक की। बहादुरगढ़ का बताया था, बहादुरगढ़ 1300-1400 रहा। लाल वाले मालों की, अजमेर वाले भाइयों की बम्पर डिमांड रही, 1300-1350 रुपये। हल्के माल उनके 11-12, बढ़िया 13-13.5। गुजरात वाले भाइयों के माल भी हमारे 1200 रुपये की रेंज, मीडियम मालों की बिकी 1300 रुपये की, मोटे मालों की बिकी। और गोली गुल्टा की बात कर ली जाए तो जो गुल्टा बढ़िया है, मैंने बताया पूना, नासिक और राजस्थान के जो गुल्टे बढ़िया हैं उनकी 1100 से 1200 रुपये मन की पोजीशन रही, और जो एवरेज गुल्टे हैं उनकी 800 से लेकर 1000 रुपये रही। तो भाव में वेरिएशन जरूर है, 10-10 रुपये किलो का बढ़िया और हल्के में। मगर डिमांड देखी गई, डिमांड ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई। आज भी नवरात्रे से पीछे, सावन से पहला दिन है, फिर भी डिमांड अच्छी है। और मेरे हिसाब से आप जो हमारे देखने वाले भाई हैं, आज जैसे आवक कम आई है, आप मालों को थोड़ा थोड़ा निकालिए। सारी मंडियां स्वागत के लिए आपके बैठी है, इसको भरिए जहाँ पे आपका बुद्धि विवेक आपका काम करे, जिसके साथ आपको लगे कि हाँ मेरा रिश्ता अच्छा हो जाएगा, और आप निकलिए मंडियों में। तो आपको मेरे हिसाब से जो आपने मेहनत करी है तो थोड़ा थोड़ा फल मिलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा निकालते रहना बेहतर रहेगा। वैसे हम तो डटे हुए, हम आपके साथ हैं, मीडिया वाले भी और हम भी, क्योंकि जैसे कि हम हर वीडियो बताते आए हैं कि किसान अपने लिए बेचारा आवाज नहीं उठा पाता। ये किसान कृषि में सबसे बड़ा सहयोगी, कृषि उसके बिना हो नहीं सकती, कृषि प्रधान देश, और अपने लिए ही बेचारे आवाज नहीं उठा पाते, ये विसंगति है। तो आप अपने लिए आवाज उठाइए। हम तो किसान और व्यापारी वर्ग को कहते हैं आप अपने लिए आवाज उठाइए। ये चैनल जब तक आपको रिपोर्ट दे रहा है, गुड है। समय सबके लिए रुकता नहीं है, किसी के लिए भी नहीं रुकता, ये कहते हैं ना, और एक सा नहीं होता समय। तो आप और हम कब तक है ये ऊपर वाला जानता है। तो जब तक है, आपको रिपोर्ट दी जा रही है, आप उसकी रिस्पेक्ट करिए, आप उसको फॉरवर्ड भी करिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भी आपको बुरा लगा तो फॉरवर्ड करिए, आपको अच्छा रिपोर्ट नहीं लगी मत उसको फॉरवर्ड करिए, मगर एक अवेयरनेस जरूरी है कि ये चैनल आप लोगों के लिए है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ मुझे रिपोर्ट जो आ रही है मुझे सही लगी, रिपोर्ट जो आ रही है मुझे गलत लगी, मगर उसको कमेंट में लिखा करिए। क्योंकि देखिए जो करने वाला है, चाहे मैं हूँ चाहे हमारे भाई है कहीं के भी, या जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा हाँ मेरी मेहनत को कहीं पे परखा जा रहा है या कहीं कैसे भी, तो उसका मेरे ख्याल से बेनिफिट नहीं मिलेगा आप लोगों को। हम भी देखो नई नई रिपोर्ट्स, चाहे मोबाइल के माध्यम से, चाहे आप लोगों को फोन कर करके हम पूछते हैं और हम आपको देते हैं, तो वो इसलिए दी जाती है कि आप भी उस अपडेट रहे। मगर अगर आप अपडेट नहीं रहना चाहते तो वो भी बताइए, अपडेट रहना चाहते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। कृषि क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया चीज है जो हर रोज की रिपोर्ट आ रही है। पहले मौजी हमें बताते हैं चिट्ठियों के माध्यम से लिखा जाता था ये भाव बिक रहा है, गाड़ी बिकती थी उसके हफ्ते भर बाद पता चलता था बेचारों को। आज आपको हाथों हाथ करंट आपका माल की वीडियो दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं क्या भाव बिक रहा है, तो आप उसको लिखिए कमेंट सेक्शन में कि हाँ मेरे को दीपक जी दिल्ली मंडी टुडे हमें अच्छा लगा कि ये चीजें आई, ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ये आई और हम उसका समर्थन करते हैं। इसको लिखिए और अपने लिए आवाज उठाइए, या गांव में एमएलए एमपी के पास अपनी आवाज उठाइए कि मेरे प्याज का भाव आज थोड़ा ठीक है, तो उसको ठीक रहने दीजिए, और कैसे ठीक रह सकता है उसके सुझाव भी आप इस पे डालिए। ये कमेंट सेक्शन खोले के रखते हैं तो कमेंट सेक्शन बंद भी कर सकते हैं। आज मीडिया वाले कमेंट सेक्शन ऑप्शन आती है ऑफ, मगर वो ऑन रखते हैं कि आप उसके ऊपर लिखिए कि क्या सुझाव है आपके, आप सुझाव लिखिए कि आप इसको कैसे आप समझते हैं कि ये समर्थन मूल्य है, भाव अंतर क्या बढ़िया है, आप उसको लिखिए। आप अपने बच्चों से पूछिए, आज तो बच्चे पढ़े लिखे, आप छोटे गुड्डा गुड्डी उनसे पूछिए कि बेटे मैं कृषि में प्याज का समर्थन मूल्य या किसी भी वस्तु का समर्थन मूल्य क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए सड़कों में बैठना अच्छा है, क्या विरोध प्रदर्शन करना अच्छा है, या साल दर साल नुकसान या नफा लेना अच्छा है, मतलब क्या चीज अच्छी है मेरे लिए, वो सुझाव दीजिए। और तो दीपक जी हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, दो बार की रिपोर्ट के लिए। बांग्लादेश उतना ही माल जा रहा है जितना पहले जा रहा था, 60 70 80 गाड़ी
पास हो जाती है, 10-20 पहले से रह जाती है। 80 से 85 का रेट चल रहा है बांग्लादेशी टका में। बांग्लादेश में बहुत दंगे देखे गए, क्योंकि वहाँ पे कुछ जॉब्स के ऊपर आरक्षण हुआ था, और उस वजह से हमारे कुछ भारतीय स्टूडेंट्स भी आज वापस आए हैं। और ये जो दीपक जी, ये जो दंगे वगैरह है किसी भी देश में, ये गलत चीज़ है, क्योंकि ये क्या होता है, इससे है ना देश की इकोनॉमी डाउन हो जाती है जी। घर परिवार वालों के लिए। देख रहे हैं ना आप, दुनिया में हाहाकार, दुनिया में हाहाकार। ये जो है ना, ये अब पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, म्यांमार देख लीजिए, आप आसपास के भारत के राज्य देख लीजिए, देश सब में कुछ ना कुछ उथल पुथल मची हुई है। तो वो जाएंगे कहाँ? वो भारत में ही तो आएंगे। अब भारत में अगर वो लोग गरीबी के साथ आते हैं तो हम शिक्षा दे सकते हैं, मगर अगर शिक्षा नहीं चाहते, जो असामाजिक तत्व है वो चोरी चकारी करना चाहते हैं, तो वो देश के लिए खराब। तो हर देश का कुछ ना कुछ माहौल बना रहना चाहिए, कारोबार चलते रहना चाहिए। अफगानिस्तान की प्याज जो आ रही थी, वो एक दो गाड़ी आ रही है, बिक्री उनकी नहीं है, पसंद नहीं करा जा रहा। तो हम तो यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं भारत सरकार से कि उसको बंद करा जाए। जो झांक है वो हो ही रहे, हमारे वाले के कुछ पैसे मिल जाए। हम तो यही कहते हैं। आज गरीब किसान अपने घर परिवार छोड़ के मंडियों में जा रहे हैं, और वो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि घर के बच्चों के लिए कुछ खिलौने, माताओं बहनों के लिए कुछ साड़ी और कपड़े, और अपने लिए एक सुख की रोटी कमा के जाऊं। वो सुख की रोटी देने वाले, वो खरीदने वाले हैं जो प्याज को खरीदते हैं। वो अगर इन पे उंगली उठाते हैं कि भैया आप 30 रुपए किलो प्याज क्यों बेच रहे हो, आप 40 रुपए क्यों बेच रहे हो, तो इनको बड़ा दुख दर्द होता है, और उस दुख को बढ़ाइए मत। आज इनकी उम्र इसको करते करते, कृषि को, खेती को करते करते खत्म हो रही है, मगर बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? बच्चों के लिए कर्जा, बच्चों के लिए 10 रुपए किलो या सड़कों पे फेंकने वाला। एक कुछ सिस्टम बनाइए जो ये भी अपने बच्चों को कह सके, हाँ भाई आज मैं तुम्हारे लिए एक चीज छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं सर, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर पंकज गुप्ता 9810584242, 9810584242। दिल्ली देसिया ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, कोई कमीशन नहीं। और व्यापारी और किसान भाइयों को तो यहाँ जमाई की तरह ट्रीट करा जाता है। और मंडियों में मैंने देखा ऐसा नहीं है, वहाँ पे तो पूछा बेचा, पूछा बेचा, बाद में बताते हैं। अगर हम आपको एक एक चीज़ का अपडेट देते हैं, तो आप आइए, आपका स्वागत है। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। धन्यवाद भैया।